जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नए पाठ के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हमारे पाठ का शीर्षक है भारत खनिज संपदा। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि खनिज होता क्या है। वे वस्तुएं जिन्हें कि खनन करने से यानी कि खुदाई करने से हमें प्राप्त हो, उन्हें खनिज कहते हैं। और संपदा यानी कि जो मूल्यवान है हमारे लिए। आइए अब ये पढ़ते हैं कि आखिर खनिज हमारे लिए मूल्यवान कैसे हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर में। जैसा कि आप जानते हैं, पालक, बथुआ जैसी अनेक शाक सब्जियों में लोहा, तांबा आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। ये हमारे शरीर के लिए तथा सभी जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक है। इन वनस्पतियों के अतिरिक्त और खनिज पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। हमारे घर पर घरेलू वस्तुएं भी हैं, जैसे चाकू, कैंची, बर्तन, चिमटा, तवा, गिलास, थाली आदि। पेचकस, साइकिल, हथौड़ी, ये सब हमने देखे हैं। इनके साथ ही साथ रेल इंजन, रेल पटरी, मोटर कार, तलवार, अस्त्र शस्त्र भी हमने देखे हैं। ये सभी वस्तुएं तैयार होकर हमारे पास कैसे आती हैं और ये हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, ये सब हम अब पढ़ेंगे। वर्तमान समय में खनिज किसी भी देश के लिए बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह खनिज पदार्थ धरातल पर तथा धरातल के नीचे मिलते हैं। वे वस्तुएं जो खोदकर धरातल से निकाली जाती हैं, उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था, जहाँ धरातल से खोदकर खनिज को निकाला जाता है, उसे खान कहते हैं। एक बात और बच्चों, खनिज पदार्थ को इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स की स्पेलिंग है MINERALS, मिनरल्स। मिनरल्स का प्रारंभ में हुआ MINE, माइन, यानी कि खान की जो इंग्लिश है उसको कहते हैं माइंस। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। मिट्टी के बड़े खड्डों, पहाड़ों, नदियों आदि में बालू को खोदते देखा होगा आपने बच्चों। गांधी जी का दांडी मार्च नमक आंदोलन के विषय में सुना और पढ़ा भी होगा। मैं आपको बताती हूँ कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक पर टैक्स लगाने के अंग्रेज़ों के खिलाफ नमक सत्याग्रह शुरू किया था। इस नमक सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी और वहाँ से 24 किलोमीटर दूर तक दांडी नामक जो गांव था, वहाँ तक पद यात्रा की थी और नमक कानून तोड़ा था। तो ये जो नमक है, ये हमें समुद्र से प्राप्त होता है, किंतु वो नमक जो हम अपने त्योहारों पर खाते हैं, व्रत में खाते हैं, वो सीधा नमक हमें धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार चाकू, पेचकस, साइकिल, चारा मशीन बनाने वाली लौह खनिज भी धरातल से प्राप्त होती हैं। ये खनिज पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहला धात्विक और दूसरा अधात्विक। धात्विक खनिज पदार्थ में लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि आते हैं और अधात्विक खनिज पदार्थ में कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटाश आदि आते हैं। आइए कुछ बातें लौह अयस्क यानी कि लोहा के बारे में। भारत में लौह अयस्क का विशाल भंडार है। भारत का मुख्य लौह अयस्क राज्य ओडिशा है। इसके अलावा झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और तेलंगाना, यहाँ भी लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। लौह धातु विभिन्न कार्यों में प्रयोग में आती है।
जब लौह धातु अन्य पदार्थों में मिली रहती है तब इसे लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर कहते हैं। इसे ऊष्मा के प्रयोग द्वारा अयस्क से अलग कर लौह धातु के रूप में प्राप्त किया जाता है। लौह धातु को इसकी मजबूती के आधार पर मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट 4 प्रकारों में बांटा जाता है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का अयस्क है। इसमें 70% लोहांश होता है। हेमाटाइट में भी 70% लोहे का अंश होता है। लिमोनाइट में 30 से 40% लोहांश होता है और सिडेराइट में 20 से 30% तक लोहांश होता है। ये हल्का भूरा तथा पीले रंग का होता है। विश्व का लगभग 1/4 लौह भंडार भारत में है। कर्नाटक, झारखंड तथा उड़ीसा, जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया है, उत्तम किस्म के लौह भंडारणों में है। ये राज्य मिलकर भारत का अधिकांश लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। हमारे देश से लोहा विदेशों को भेजा जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसे मंगाने वाले देशों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और पाकिस्तान है। हमारा अगला धात्विक पदार्थ है तांबा। तांबा बिजली के तार, मुद्राएं, बर्तन, मशीनों के कलपुर्जे बनाने के काम आता है। ये हमें झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में मिलता है। अगला धात्विक पदार्थ है एल्यूमिनियम बॉक्साइट। हमारे घरों में कुकर हम सब ने देखा है। कुकर का बर्तन जिस अयस्क के द्वारा बनता है उसे बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है। इसे शुद्ध करने के लिए उच्च ताप पर गलाया जाता है। बॉक्साइट को गलाकर शुद्ध एल्यूमिनियम छानकर अलग किया जाता है। यह एल्यूमिनियम अपने हल्केपन, मजबूती, लोचदार तथा चमकदार होने के कारण विविध प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, जैसे वायुयान, विद्युत तार, मशीनों के कलपुर्जे, फर्नीचर, वाहन तथा बर्तन निर्माण आदि में इसका उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि में पाया जाता है। अब हम जिस धातु के बारे में पढ़ेंगे इसका नाम है मैंगनीज। मैंगनीज एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग लौह इस्पात, स्टील बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरी, चमड़ा, शीशा, माचिस आदि उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा कीटाणुनाशक दवाएं, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस और कांच का सामान बनाने के काम में आता है। मैंगनीज मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र में ज़्यादा मात्रा में मिलता है। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों से देश का अधिकांश मैंगनीज प्राप्त किया जाता है। कुल उत्पादन का लगभग 1/4 भाग मैंगनीज जापान, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों को निर्यात किया जाता है। इस चैप्टर में अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको समझकर आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, बिजली के खंभों पर दौड़ रहे तार किस धातु से बने हैं? मोटरसाइकिल व इसके इंजन में कौन कौन सी धातुएं प्रयोग में लाई गई हैं? और तीसरा है, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, ट्रॉली, फावड़ा, खुरपी, हंसिया, कुदाल, पंपिंग सेट एवं चारा मशीन आदि किस धातु से बनी है? अब जिस धातु के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे वो हम सभी जानते हैं, सोना। सोने वाला सोना नहीं, सोना धातु, जो कि बहुत मूल्यवान होता है, जिसके कि आभूषण बनाए जाते हैं और इसका प्रयोग हम मुद्रा के रूप में भी करते हैं। यह कर्नाटक के कोलार जिले में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसके अलावा थोड़ा बहुत झारखंड में भी पाया जाता है। चांदी, ये भी आभूषण बनाने के काम आती है।
और ये राजस्थान के उदयपुर में पाई जाती है। जस्ता, ये बर्तन, बैटरी और छपाई में प्रयुक्त होता है। लोहे के चादरों पर जंग लगने से बचाने के लिए काम में आता है। और जस्ता भी राजस्थान में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अब हम अधात्विक खनिज पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप प्राकृतिक गैस, खनिज तेल एवं कोयला आदि के बारे में जानते हैं। कोयला जलाने के अलावा अन्य प्रकार से भी उपयोगी है। जैसे गैस की सहायता से जोड़ाई का कार्य कोयले से ही किया जाता है। अभ्रक भी एक अधात्विक खनिज पदार्थ है। अभ्रक मुख्यतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में मिलता है। इससे बिजली के उपकरण, तार, वायुयान, कंप्यूटर, लालटेन की चिमनियाँ, चश्मों, उच्च ताप की भट्टियों आदि के निर्माण में काम आता है। संगमरमर, इंग्लिश में मार्बल कहते हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा। ये सुंदर और कीमती मूर्तियों और इमारतों के निर्माण में काम आता है। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलता है। बच्चों, नमक भी अधात्विक खनिज पदार्थ है। नमक का प्रयोग हम भोज्य पदार्थ में करते हैं। इसके अलावा रासायनिक प्रक्रिया में भी नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक हमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में सेंधा नमक मिलता है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरल से प्राप्त होता है। अगला अधात्विक पदार्थ है चूना पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट उत्पादन, लौह इस्पात उद्योग, उर्वरक एवं रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अगला अधात्विक खनिज पदार्थ है हीरा। हीरा एक बेशकीमती पत्थर है। आभूषणों और औद्योगिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। हमारे देश में हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना नामक जगह पर मिलता है। बच्चों, अभी मैंने आपको अभ्रक के बारे में बताया था। एक बार हम आपको फिर अभ्रक के बारे में बता दें कि अभ्रक को इंग्लिश में माइका कहते हैं। और जो हम होली पर या अन्य त्योहारों पर अबीर और गुलाल के साथ जो हल्का सा चमकीला सा सफ़ेद, हरा, काला तथा हल्का गुलाबी रंगों में उड़ता हुआ जो पदार्थ देखते हैं, यही अभ्रक है। विश्व में हमारा भारत सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य है। इस प्रकार बच्चों, हमारा यह चैप्टर खनिज संपदा समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे लाभ अवश्य उठाएंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद बच्चों, अपना खूब ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय जय श्री राधे। बाय।